Very welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. One suit and one decision is enough for any single dispute. एक dispute के लिए एक suit and एक decision काफ़ी है and यही है doctrine of res judicata. Res judicata एक phrase है which has been evolved from Latin maxim जिसका mean है the thing has been just. तो आज का हमारा टॉपिक है res judicata. कंटिन्यू करते हैं. सीपीसी 1908 सेक्शन 11 प्रोविजन करता है रेस जुडिकाटा से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सूट में जब किसी केस में पार्टीज के बीच में कोर्ट द्वारा फाइनल जजमेंट अनाउंस किया जा चुका है तो वापस से सूट में सेम पॉइंट पर सेम पार्टीज के द्वारा सूट नहीं लाया जा सकता। और ये इस सिद्धांत पर बेस है कि एक सब्जेक्ट मैटर पर एक ही डिसीजन को इम्पॉर्टेंस दी जाए। डॉक्ट्रिन के मेन मोटिव है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना एंड रीलिटिगेशन को बार करना, प्रोटेक्शन देना डबल सूट से एंड फाइनलाइजिंग द डिसीजन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन 3 मैक्सिम्स: nemo dabit bis vexere pro ana et adam causa, means no man should be punished twice for the same cause. सेम कॉज के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट रिपब्लिक के अट सिट फिनिस लिटियम, ये इंटरेस्ट ये स्टेट के इंटरेस्ट में अच्छा है कि एंड हो लिटिगेशन का अंत हो। एंड रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर, अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं रेस जुडिकाटा के एलिमेंट्स के ऊपर। इस व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टली और सबस्टेंशियली जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि बी के अगेंस्ट केस लेके आता है, ठीक है, लीज बेसिस के ऊपर डिक्री किया गया लेकिन डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाया टाइमली। उसके बाद में वापस से ए बी के अगेंस्ट टाइटल बेसिस के ऊपर केस लेके आता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है उसके द्वारा इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर जो सेम सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, डिफरेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेम पार्टीज जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है जिसने बी के अगेंस्ट किराए के लिए, रेंट के लिए केस दायर किया। बी ये लॉजिक देता है कि जो प्रीमाइसेस है उसका मालिक जो है, ऑनर है जो है वो ए नहीं होकर सी है, एंड ए केस में अपनी ऑनरशिप को प्रूव करने में असफल रहता है। और उसके बाद में बी एंड सी के अगेंस्ट जो ए है वो प्रीमाइसेस को लेकर अपने जो ऑनरशिप है उसकी घोषणा के लिए केस डालता है। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों वादों के अंदर, दोनों केसेस के अंदर पार्टीज डिफरेंट थी। ऑलराइट, थर्ड है आपका टाइटल। जो टाइटल है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है जो बी के अगेंस्ट जो भी डेड पर्सन है उसके वारिस की हैसियत से दावा करते हुए उसके लिए केस लेकर आता है, एंड वाद जो है वो खारिज हो जाता है, केस खारिज हो जाता है, क्योंकि ए द्वारा अपने आप को वारिस साबित नहीं किए जाने, जो बी है जो ए है वो अपने आप को वारिस साबित नहीं कर पाया, प्रूफ नहीं कर पाया। तो अब ए बी के अगेंस्ट जो भी एसेट है उसके लिए जो वहाँ के एडमिन है उसकी हैसियत से दूसरा केस लेकर आते हैं। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं माना गया, क्योंकि ए की दोनों केसेस के अंदर जो टाइटल था, हैसियत थी, वो क्या थी, डिफरेंट थी। फाइनल कंडीशन है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम न्यायालय होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी प्रीमिसेस को खाली करवाने के लिए, रेंट वसूल करने के लिए एक केस मुंसिफ कोर्ट के अंदर लाया गया, एंड बाद में ऑनरशिप की घोषणा का एक अदर केस अदर कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया, जिसकी हियरिंग की जो जुरिस्डिक्शन थी वो मुंसिफ कोर्ट की थी ही नहीं। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं माना गया। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसकी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले सिविल सूट्स के अंदर, सारे सिविल सूट्स जो हैं, सिविल वाद जो हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। ऑलराइट, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, सीपीसी 1908 के सेक्शन 11 के जो 7th एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, किसी भी अवार्ड पर बेस डिक्री एंड डिसीजंस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो लागू होता है, एप्लीकेबल है। कंडीशन ये है कि कार्यवाही प्रोसीडिंग्स जो है वो दोनों पार्टीज़ को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए
एंड ऑन मेरिट्स पे हो एंड फाइनल रूप से निश्चित की हुई हो, राइट। एंड इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन के ऊपर, रिट पिटिशंस के ऊपर, इसके अलावा टैक्सेशन मैटर्स के ऊपर, इसके अलावा इंट्रीम ऑर्डर्स के ऊपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के ऊपर एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।